हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम आलोचना करेंगे 2016 ओएसएस टीईटी से लेकर 2023 ओएसएस टीईटी तक आपका उपसर्ग और प्रत्यय में से जितना भी क्वेश्चन आया है सभी क्वेश्चन को आलोचना करेंगे। आपका आरएसटी, सीवीटी, ओएसएस टीईटी 2016 से लेकर अब तक। चलिए, तो स्क्रीन पर देख सकते हैं एक क्वेश्चन जो 2016 में आया था कि अभिमान में शब्द दिया था, अभिमान में कौन सा उपसर्ग लगा है। अभिमान में उपसर्ग क्या है? अभि, औ, आन, नौ। तो उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग जो होता है ये पहले होता है, प्रत्यय जो होता है बाद में होता है। ठीक है, फिर इसका जो है कैटेगरी है प्रत्यय का। लेकिन एक चीज़ याद रखना, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में। ओके, तो अभिमान में सही उपसर्ग है ऑप्शन ए, अभि उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग पहले होता है और प्रत्यय जो है बाद में आता है। जैसे यहाँ पर पूछा है 89 प्रश्न, वही 2016 में प्रश्न आया था। हर साल इससे प्रश्न आता है। 2016 से लेकर 23 तक जितना बार भी ओएसएस टीटी सीबीटी हुआ है वो प्रत्यय से एक प्रश्न मिनिमम और उपसर्ग से मिनिमम एक प्रश्न आता है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी आता है। तो ताप प्रत्यय वाला शब्द जो है कौन सा है? नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं कि ताप प्रत्यय वाला शब्द पूछा है। ओके, लापता, सरिता, विनीता, उसके बाद जो है नम्रता। ठीक है, तो प्रत्यय ता यानी बाद में लगेगा, तो यहाँ पर नम्रता जो है सही शब्द है, नम्रता। यहाँ पर ला पता ये नहीं होगा, ला पता ये नहीं होगा। अगर उपसर्ग पूछता फिर हम ला देख सकते थे सही है या नहीं, लेकिन देख सकते थे। ओके, विनी ऐसा शब्द नहीं। ओके, सरी ऐसा शब्द नहीं। तो यहाँ पर नम्र उसके साथ जो है ता प्रत्यय, नम्रता जो है सही जवाब है। ओके, ये था 2016 का प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय से। उसके बाद देखते हैं 2018। ठीक है, 2018 में प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय से ओएसएस टीटी। देखिए किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ओके, पूछा है किस शब्द में जो है उपसर्ग नहीं है। पराभाव, पराजय, पराधीन, परामर्श। ओके, 4 शब्द दिया है और इसमें से किस में जो है उपसर्ग नहीं है उस शब्द को पूछा है। ठीक है, उपसर्ग मैं आपको बताया हूँ पहले आता है परा। ठीक है, भाव, पराजय इसमें भी उपसर्ग है। ठीक है, परामर्श इसमें भी उपसर्ग है। पराधीन इस पर उपसर्ग नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे परा अधीन नहीं, अधीन पराधीन वही शब्द है। ओके, तो यहाँ पर जो है पराधीन में उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम 73 प्रश्न संख्या, वही 2018 में प्रश्न आया था। किस शब्द में प्रत्यय जुड़ा है? यहाँ पर प्रत्यय पूछा था। ओके, शब्द है बचपन, पचपन, पंडुबी, पनपना। देखिए पंडुबी ये यहाँ पर कोई क्लिक किया है, लेकिन ये जो है गलत है। किस शब्द में प्रत्यय जुड़ा है? प्रत्यय, पनडुबी सोच लिया, यहाँ पर पन उपसर्ग, ऐसा तो उपसर्ग नहीं, लेकिन ये सोचकर जो है यहाँ पर क्लिक किया गया है जिसका भी प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर इसका करेक्ट है किस शब्द में क्या पूछा है ने प्रत्यय जुड़ा है, वो है बच्चा शब्द के साथ जो है पन प्रत्यय लगा है, ये बचपन है। ठीक है, पच शब्द ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, पन पना ये नहीं। ठीक है, तो पच शब्द के साथ पन ऐसा नहीं है। हाँ, पन शब्द के साथ पना नहीं, तो यहाँ पर बच्चा शब्द के साथ जो है पन लगा है, बचपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। ये 2019 का प्रश्न है। ओके, 2019 नोटिफिकेशन, 2020 में एग्जाम हुआ था ओएसएस टीटी। देखिए लठेत में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब बाद में, इसे याद रखना वरना आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय बाद में आता है। ठीक है, शब्द हो धातु हो, उपसर्ग जो है उससे पहले, प्रत्यय जो है उसके बाद। तो लठेत में कौन सा प्रत्यय लगे? प्रत्यय मतलब बाद, हमें तो पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर तो पे ध्यान देना है ये सही नहीं, ऐसा नहीं है, बी नंबर सही नहीं होगा। ठीक है, लट के साथ जो है ऐत प्रत्यय लगा है। ठीक है, लट के साथ जो है ऐत प्रत्यय लगकर हुआ है लठेत। ओके, तो वीडियो को लाइक बनता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। लाइव क्लास जीएच नॉलेज प्रो लाइव क्लास होता है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं 9437122693 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। अगर आरएसटी हो, ओएसएस टीटी हिंदी के लिए
आप जुड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निराधार में वही प्रश्न 2019 का प्रश्न। ओके, निराधार में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब पहले, तो निर उपसर्ग, निर आदर निरादर, ठीक है, निर उपसर्ग लगा है, नी और दर नहीं होगा, दर तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये तो अंत में है, हाँ शब्द के अंत पे दर है, तो अगर प्रत्यय पूछता फिर हम सोचते कि होगा नहीं होगा, ये अलग चीज है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है प्रत्यय नहीं पूछकर उपसर्ग पूछा है, तो हमें निर और नी इस पर ध्यान देना है, फिर उससे हमें जो है सिलेक्ट करना है, तो निर इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। ये प्रश्न आपका किस शब्द में अनीय प्रत्यय जुड़ा है? 2021 का प्रश्न है OSSTT का। ओके, 2021 का OSSTT का प्रश्न है कि किस शब्द में अनीय प्रत्यय जुड़ा है? देखिए अनीय प्रत्यय बाद में अनीय होगा तो सिंपल, यहाँ पर देखिए दर्शनीय, बाद ये किसी के अंत में अनीय है ही नहीं, ठीक है, निय अनीय, ठीक है, दर्शन अनीय प्रत्यय जुड़ा, दर्शनीय हुआ, एक किसी के गम्य हो, धन्य हो, पठन हो, इसके अंत में निय अनीय हमें दिखता ही नहीं है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, किस शब्द अनीय प्रत्यय जुड़ा है? दर्शनीय। चलिए और एक प्रश्न 2021 आपके OSSTT से, ठीक है, किस शब्द में उप उपसर्ग जुड़ा है? उप उपसर्ग, उपवन, ऊपर, सूप, अनुप। देखिए उप उपसर्ग, उपसर्ग पहले आता है, पहले हम ऑप्शन को रिजेक्ट करते हैं, फिर हम कंफ्यूज जहां होंगे उसे जो है थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए सूप, अनूप, इस पे उपसर्ग, उप उपसर्ग पहले कहीं आया है? उप नहीं आया है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे हम इन दोनों ऑप्शन को, यहाँ देखिए ऊपर दीर्घ मात्रा, दीर्घ ऊ है, ठीक है, उप र, हाँ उप प्लस र ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उपवन बना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, पहले आप किस आंसर को रिजेक्ट कर रहे हैं उसको रिजेक्ट कर देना। जैसे हम यहाँ पर 2 रिजेक्ट कर दिए, बाकी 2 हैं, फिर उस पर तर्क देकर देखना कौन सा सही है। ओके, चलिए ये प्रश्न है उपसर्ग युक्त कौन सा नहीं है? कौन सा शब्द जो है उपसर्ग युक्त नहीं है? पराजय, लापरवाह, भरपेट, उसके बाद आपका दिया है दिखावट, ठीक है। ये प्रश्न आई थिंक 2022, ओके 2021 सेकेंड टाइम जो OSSTT का नोटिफिकेशन आया था, जिसका एग्ज़ाम 2022 पे हुआ था, ठीक है, वो प्रश्न है 2021 सेकेंड नोटिफिकेशन 2022 पे जो है एग्जाम हुआ था। उपसर्ग युक्त कौन सा शब्द नहीं है, ये चीज़ देखना, ठीक है, नहीं है कि किस शब्द में उपसर्ग जो है नहीं लगा है। क्या शब्द दिया है? पराजय, लापरवाह, भरपेट, दिखावट, ठीक है। देखिए उपसर्ग पहले आता है, परा के साथ जय उपसर्ग लगा, पराजय, ठीक है, ला उपसर्ग पहले आता है, ओके, तो उसके बाद देखिए ला के साथ लापरवाह, भर पेट, ठीक है, यहाँ पर दिखावट, इसके साथ जो है कोई सा उपसर्ग नहीं लगा है, एक ही शब्द है, हाँ दिख आवट ऐसे नहीं है, ठीक है, तो दिखा आवट ऐसे शब्द जो है नहीं है, तो दिखावट एक ही शब्द है, तो इस शब्द के साथ उपसर्ग जो है नहीं है। तो क्वेश्चन को एक बार सही देखना, क्योंकि आपको डार्क सर्कल करना होता है। डार्क सर्कल प्रॉब्लम क्या होता है, मैं बोलता हूँ क्वेश्चन के साथ जो है ऑप्शन को पढ़ना। मैं हमेशा यही बच्चों को बोलता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर चारों ऑप्शन को पढ़िए। एक ऑप्शन देखकर आप कभी भी क्लिक नहीं करना, कभी भी आपके OMR पे डार्क सर्कल करने का प्रयास नहीं करना, एक ही ऑप्शन को देखकर। क्योंकि देखिए उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है, अब यहाँ पर नहीं, कभी कभी ऐसे होता है, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं कि उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है, हम देखेंगे पराजय, चलो ए में ही डार्क सर्कल कर देंगे, गलती हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए चारों ऑप्शन को देखना, हमें लगे पराजय, हाँ ये उपसर्ग है, लापरवाह, अरे यह भी तो उपसर्ग है, भरपेट ये भी तो उपसर्ग है, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कि उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है, तब यहाँ हमें नहीं दिखाई देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वही OSSTT वही 2021 नोटिफिकेशन 2022 आपका एग्जाम। क्या पूछा है यहाँ पर कि प्रदर्शन शब्द में कौन सा प्रत्यय है नहीं है, इस चीज़ को देखना। अक्सर बच्चों का जो है सिली मिस्टेक हो जाता है, और 1 मार्क क्या 0.25 भी आपका बहुत मायने रखता है। अब अगर आप RST एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर OSSTT है तो 1 मार्क आपका जो है बहुत मायने रखता है।
ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर छोड़िए, हम तो 2021 सेकेंड नोटिफिकेशन 2022 है। तो यहाँ पर पूछा है कि प्रदर्शन शब्द में कौन सा प्रत्यय नहीं है, सॉरी कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। प्रदर्शन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर दिया है दर्शन प्रत्यय, हाँ ऐसा तो कोई प्रत्यय ही नहीं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट दिया है अन प्रत्यय, ये सही लग रहा है। फिर दिया है दृश्य प्रत्यय, ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रत्यय बाद में आएगा, ठीक है। ये प्र दे दिया, अगर उपसर्ग देता फिर हम यहाँ सोचते कि होगा नहीं होगा अलग चीज़ है, तो इसे रिजेक्ट करते हैं, इसे रिजेक्ट करते हैं। अब दर्शन अन ये दोनों पे क्या है, हम इस दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। अब दर्शन ऐसा भी प्रत्यय नहीं, तो अन प्रत्यय सिंपल है, तो आपको ऐसे रिजेक्ट कर देना है पहले कि प्रदर्शन शब्द दिया है, इसमें प्रत्यय पूछे, प्रत्यय मतलब बाद में, तो प्र ये तो पहले आ गया, ये प्रत्यय नहीं हो सकता। दृश्य ये तो बीच में, ये भी प्रत्यय नहीं है, ठीक है। अब अन दर्शन, दर्शन ऐसा कुछ प्रत्यय नहीं, अन प्रत्यय है, दर्शन तो एक शब्द हो गया, ठीक है, पूरे का पूरा शब्द है, तो अन प्रत्यय। तो सिंपली आपको ऐसे रिजेक्ट करना है, पहले एक दो ऑप्शन रिजेक्ट करना है, फिर जहां एक दो में कंफ्यूज हो वहां पर जो है थोड़ा तर्क के साथ जो है आलोचना करनी है, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 2022 ये सीबीटी वाला प्रश्न है, ठीक है। 2022 सीबीटी, हाँ राइट, 2022 सीबीटी वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस शब्द में क्या हुआ है ना, इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। किस शब्द में जो है आपको, हाँ ये सीबीटी वाला ही प्रश्न है, ओके, सीबीटी वाला ही प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय का जो है, 2021 सीबीटी है ये, सॉरी ओके 2022 नहीं, आपका ये 2021 सीबीटी का है। तो निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्योग देखिए, इस पे तो इत आता ही नहीं है, प्रत्यय बाद में आएगा ना, ओके, इत आता नहीं है। प्रोत्साहित यहाँ पर इत आया, ठीक है। निश्चिंत ये शब्द में नहीं लगा है, उपस्थित इस पे भी नहीं लगा है, ठीक है। प्रोत्साहन, प्रोत्साहित, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा है, वो भी इत प्रत्यय, तो यहाँ पर बी नंबर इसका करेक्ट आंसर। तो 2021 सीबीटी में आपका जो है एक ही प्रश्न इससे आया था, आई थिंक, हाँ एक ही प्रश्न आया था, इससे ज़्यादा प्रश्न इससे नहीं आया था, ओके। उपसर्ग प्रत्यय में से एक ही प्रश्न आया था। चलिए अब देखते हैं 2022 सीबीटी, ठीक है। हाँ 2022 सीबीटी, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इस चीज को देखना, नहीं हुआ है, ठीक है। कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। रटन, रट तो प्रत्यय प्रयोग हुआ है, ओके, इस पे हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है किस पे नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं धड़ंत, भिड़ंत, वसंत, वसंत शब्द है, ये पूरे का पूरा शब्द है, ओके। यहाँ पर जो है डी नंबर करेक्ट आंसर, ओके। 2022 सीबीटी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये भी वही 2022 सीबीटी वाला प्रश्न है कि संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है। संकल्प शब्द में जो है उपसर्ग पूछा है, संकल्प, ठीक है। यहाँ पर उपसर्ग देखिए, संग उपसर्ग ऐसा नहीं है, ओके। तो यहाँ पर सन, सम, सौ, ये उपसर्ग भी नहीं, तो सन और सम हम देखते हैं, सन प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस कल्प, इस दोनों में जो है हमें क्या होता है, नहीं इन दोनों में कंफ्यूज होता है, तो सम उपसर्ग है, ओके, सन नहीं सम उपसर्ग है, ओके। आपका लाइव क्लास से जो जुड़े हैं मैं उन्हें पीडीएफ दिया हूँ, उस पर देखना, सारा शब्द जो है उसी के अंदर से ही मिल जाएगा आपको, जितना भी आता है, ओके। तो सम जो है एक उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग यहाँ पर संकल्प शब्द में जुड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न ये वही 2022 सीबीटी वाला प्रश्न है। शिक्षा शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग करने से क्या शब्द बनेगा। शिक्षा इक, शैक्षिक सिंपल है, शिक्षिक नहीं होगा, शिक्षा शब्द में इक प्रत्यय, तो क्या होगा ना, शिक्षा शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग होने से क्या बनेगा, शैक्षिक बनेगा। लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन दिया है शैक्षिक का, ठीक है,
तो शैक्षिक शब्द जो है ए वाला सही है, बी नंबर सही है, सी नंबर नहीं। ओके, शैक्षिक शब्द जो है बनता है। अब हम चलते हैं लास्ट यानी 2023 OSSTT। अब तक और प्रश्न नहीं हुआ। नेक्स्ट जब आपके OSSTT RST होते रहेंगे मैं प्रश्न को ऐसे इंक्लूड करता रहूँगा। ओके, चलिए किस शब्द में 2023 OSSTT, ओके, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? ठीक है, किस शब्द में जो है परा उपसर्ग नहीं है? तो परामर्श इसी पे नहीं है। ठीक है, परा प्लस अमर्श ऐसा तो नहीं बन सकता, तो इसी पे नहीं है। परादेश इस पे उपसर्ग है, पराक्रम उपसर्ग है, पराजय इस पे उपसर्ग है, तो परामर्श इसमें जो है उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न वही 2023 आपका OSSTT। किस शब्द में दान प्रत्यय लगा है? ठीक है, कलम दान। ठीक है, कलम दान जो कलम रखने का एक साधन होता है, कलम रखने की साधन वो होता है कलम दान। तो कलम दान शब्द में जो है क्या लगा है? दान प्रत्यय लगा है। ओके, तो यहीं तक चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सब समझ में आपको आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।